आज हमारे भारत के सभी छात्रों के मन में एक सवाल बहुत ज़्यादा घूम रहा है कि क्या अब एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो चलिए आज इन सारे सवालों को ख़त्म करते हैं और सबसे पहली बात ये जानते हैं यहाँ पे कि हमारा जो न्यू चीज़ जो लॉन्च हुआ है अपने देश में सीईटी, ये सीईटी है क्या, इसके बारे में एक एक चीज़ जानेंगे यहाँ पे और डिटेल्स में जानेंगे कि आखिरकार ये आने वाले समय में अपने देश में इन एग्जामों को लेकर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए जिस प्रकार से आपके न्यूज में देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। देखिए जो आपका सीईटी है इसका मतलब क्या होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि आपका जैसे इससे पहले क्या होता था दोस्त, इससे पहले जितने भी सेंट्रल एग्जाम्स होते थे, जैसे कि आप कह सकते हो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, इन सभी एग्जाम में क्या होता था दोस्त, एक प्री का एग्जाम होता था, फिर मेंस, और उसके बाद कुछ एग्जाम्स में आपका इंटरव्यू होता था और कुछ एग्जाम्स में आपका कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाता था। लेकिन अब क्या होने वाला है, जैसा कि आपका क्या लॉन्च हो गया दोस्त, सीईटी लॉन्च हो गया है। इस सीईटी का मतलब दोस्त हमने अभी आपको समझाया कि कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि जो इससे पहले जितने भी एग्जाम्स होते थे सब अलग अलग एग्जाम्स होता था, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि इस सीईटी को यहाँ पे अब देखो जैसे इसको एक सेंटर बना दिया है। जैसे अब इसको तीन भाग इसका है यहाँ पे दोस्त, सीईटी लॉन्च अभी हुआ है मात्र तीन चीज़ों में, जहाँ पे सबसे पहले इसका एसएससी इसका टारगेट है, साथ में इसका रेलवे का टारगेट है दोस्त, उसके बाद आपका जितने भी बैंकिंग्स का एग्जाम होता है वो भी इसके टारगेट में चल रहा है। जैसे अब देखो अभी से पहले क्या होता था दोस्त कि आपके एसएससी के एग्जाम्स में कई सारे एग्जाम होते थे। जैसे एसएससी खुद कंडक्ट करवाती है, आपका सीजीएल कंडक्ट करवाती है, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीएचएसएल, ऐसे कई सारे एग्जाम आपका एसएससी कंडक्ट करवाती है। उसी प्रकार से रेलवे कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, आपका बैंकिंग कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। यानी ये जो मेनली तीन संस्था जो है जो कि आपका सेंट्रल में आता है, अब क्या किया इसने सीईटी ने, तो इससे पहले क्या होता था कि सब में प्री, मेंस और इंटरव्यू या फिर कंप्यूटर एग्जाम सब में होता था यहाँ पे। तो अब क्या किया इसने कि जो सभी एग्जामों में जो प्री का एग्जाम होता था दोस्त, इस प्री एग्जाम को क्या कर दिया इसने, सीधा खत्म कर दिया। सीईटी ने क्या किया दोस्त, इससे पहले कि सीईटी ने आपके लिए क्या किया कि अब इससे पहले जितने भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए जो प्री का एग्जाम्स होता था, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, मेंस के लिए बैठते थे उस एग्जाम में, अब उस प्री एग्जाम को इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। किस प्रकार खत्म किया जा रहा है इस बात को समझते हैं पहले। देखो यहाँ पे सीईटी ने क्या सोचा कि देखो अभी होता क्या था दोस्त, जैसे हर बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई 10th लेवल एग्जाम से सीईटी का तीन पार्ट एक और मान सकते दोस्त यहाँ पे, ये तीन भागों में काम करेगा। एक 10th लेवल पे काम करेगा दोस्त, उसके बाद 12th लेवल पे काम करेगा और इसके बाद ये ग्रेजुएट लेवल पे काम करने वाला है। तो अब होगा क्या, इससे पहले क्या हो रहा था दोस्त कि जैसे मान लो एसएससी है, तो एसएससी क्लास 10th लेवल पे कई सारा वैकेंसी निकालती थी, वहीं पे रेलवे भी क्लास 10 लेवल निकाल रहा था, क्लास 12 लेवल पे एसएससी का कई सारा वैकेंसी आता था वहाँ पे। अब बच्चे को होता क्या था वहाँ पे कि हर बार वैकेंसी का वेट करना होता था कि अभी स्टेनो आया, फिर जीडी आएगा, फिर सीजीएल आएगा। मतलब बच्चों को होता क्या था दोस्त कि हर एक एग्जाम्स के लिए काफ़ी लंबा समय वेट करना होता था वहाँ पे। अब फॉर्म आया, फिर फॉर्म फिल हुआ वहाँ, फिर उसका एग्जाम्स फ्री होगा, फिर मेंस होगा, तो यानी कि बच्चों का काफ़ी समय इसमें जाता था, साथ ही साथ सेंट्रल का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्च भी होता था। तो सेंट्रल ने अब क्या किया है कि इसने कहा सेंट्रल ने कि अब जितने भी हमारी संस्था हैं, जैसे मेनली तीन संस्था को भी टारगेट किया गया है, आपका एसएससी, रेलवे और बैंकिंग। तो सीईटी का कहना है कि जो अब एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में जितने भी लेवल के एग्जाम्स होते थे सबको एक कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। ठीक है, इसने क्या किया, जितना भी क्लास 10th लेवल एग्जाम होता था दोस्त सबको एक कैटेगरी में रख दिया यहाँ पे, क्लास 12th लेवल के एग्जाम को एक कैटेगरी में रख दिया, और क्लास ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम्स होते थे दोस्त इसको एक कैटेगरी में रख दिया यहाँ पे।
अब दोस्त इसमें क्या किया है इसने, जैसे कि अब इसका कहना क्या हुआ कि अब जितने भी एग्जाम्स होंगे, अगर कोई बच्चा सीईटी का 10th लेवल का एग्जाम क्वालिफाई है, तो अगर इनमें से कोई भी, अगर एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, अगर कोई भी पोस्ट निकालती क्लास 10th लेवल का, और अगर हमारा बच्चा क्या है सीटी में 10th लेवल एग्जाम पास है प्री का, तो इन बच्चों को दोबारा इसमें प्री का एग्जाम नहीं देना होगा। अब बच्चे डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, मेंस में बैठ सकते हैं। समझ आ गया ना, बहुत अच्छा काम किया देश, मतलब देश में, हमारे देश में, ठीक है। यानी कि अब आपको इसमें प्री देने की कोई जरूरत नहीं है, आपका प्री का एग्जाम किस में हो जाएगा, सीईटी में आपका ही प्री का एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। अब होगा क्या दोस्त, अब सवाल सबसे पहले मन में ये आ रहा होगा कि क्या जो प्री का एग्जाम 10th लेवल का यहाँ पे होने वाला है, क्या इसका सिलेबस वही रहेगा जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में आते थे। देखो यार, सिलेबस बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाला है, आपका सिलेबस चेंज रहेगा, ठीक है। पैटर्न क्या होगा नहीं होगा इस बात की अभी तक जानकारी नहीं मिली है। जैसे आपको इसका नोटिफिकेशन आता है, कुछ जानकारी मिलती है, अपडेट्स आती है, आपको जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। मेनली ये कह सकते हैं कि सिलेबस सेम रहने वाला नहीं है, क्योंकि अब देखो होता क्या है यहाँ पे, अब एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों का लेवल क्या दोस्त बिल्कुल ही अलग है। समझ गया ना, एसएससी का थोड़ा रेलवे से ज़्यादा लेवल कह सकते हैं इसका, ठीक है। लेकिन जब बात बैंकिंग की दोस्त आएगी, क्या हो जाएगा, बैंकिंग का लेवल एसएससी से भी हाई है। आप बैंकिंग का अगर रीजनिंग उठा के देखो तो इसका रीजनिंग क्या है, एसएससी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रीजनिंग इसका है, किसका, बैंकिंग का। आप मैथ्स का सवाल उठा के देखो कि एसएससी से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे सवाल किसमें आ जाते हैं, आपका बैंकिंग में आते हैं। तो यानी कि सबका लेवल क्या होना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, जब सीईटी का एग्जाम लेगा प्री का इसमें, तो इसमें क्या करेगा, ये इसमें क्या करने वाला है कि आपका लेवल एक ऐसा लेवल रखेगा जो तीनों के लिए क्या हो, एक समान हो, ना ज़्यादा कम हो ना ही ज़्यादा हो, मतलब बीच में रखेगा एक लेवल को जो तीनों क्या कर सके, बैलेंस कर सके, ठीक है। तो ये आपका प्री का लेवल रहने वाला है दोस्त। अब प्री का सिलेबस क्या होगा नहीं होगा ये बातें आगे आपको बताया जाएगा। इसमें एक बात और है दोस्त, हमने जैसा कि आपको बताया कि अब आपको जैसे कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम में अब क्या होगा, आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम एक आप सीईटी क्वालिफाई कर जाओ और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको कहीं भी, मतलब जो भी आप सेंट्रल एग्ज़ाम निकलेगा वहाँ पे, उसमें आप प्री देने का आपको ज़रूरत है नहीं। बस आप सीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करो वहाँ से और डायरेक्ट आप किसमें बैठ सकते हो, मेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। एक और जानकारी दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पे, देखिए ज़रा सा, अब देखो यहाँ पे दोस्त एक बात और कही गई है कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी ने क्या किया है, अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। मतलब इस साल नहीं करने वाला है, आपको जो आने वाले समय है उस समय में क्या करेगा, लेकिन गारंटी ही करेगा। कोई फेंकने वाली बात ये नहीं है, कोई हल्के में बात को दिया जाए वो बात ये नहीं है। एग्जाम्स गारंटीड होने वाला है और ये बिल्कुल ही अब कंडक्ट करवाने वाली है। समझ गया ना। अब आपके पास सीईटी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाओ। और देखो आगे आपसे क्या कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि देखो परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, मतलब बाकी जो भी रिपोर्ट वगैरह सारे क्या हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। साथ ही आपसे ये कहना चाह रहा है कि एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। अब होगा क्या दोस्त, जैसे ही सीईटी होगा, अब सोचो एक बार आप कि जैसे क्लास 12th लेवल पे जो एसएससी एग्जाम करवाते थे, कितना सारा एग्जाम करवा रही है, 50 एग्जाम हो रही है वहाँ पे। उन 50 एग्जाम जब बच्चे अभी अलग अलग बैठ रहे हैं, अब जब 50 एग्जाम के बच्चे एक साथ बैठेंगे तो 10-15 करोड़ बच्चे तो एकदम इजीली वहाँ पे अवेलेबल होंगे। समझ गया ना। अब 10-15 करोड़ बच्चे को हैंडल करना क्या हो जाएगा, एक मुश्किल का काम होगा। तो इसलिए क्या करेगा, इसके लिए अभी क्या कर रहा है, इस पर काम चालू है और ये मतलब काम मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, कुछ काम इसमें बचे पड़े हैं। तो अगले आपसे कहा जा रहा है कि पिछले महीने संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। मतलब जब इस अभी पिछले बार जब संसद में बात चली थी इसको लेके, तो जानकारी ऐसा दिया गया था, वहां पर क्या हो गया था कि सीईटी की तैयारी क्या है, अंतिम चरण पे, लास्ट पे है। यानी इस साल तक सीईटी की सारी तैयारियां क्या हो जाएगी दोस्त, खत्म हो जाएगी और अगले साल से सारा कुछ अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथ ही दोस्त एक बात और यहाँ पे कहना चाह रहा, लेकिन
तीनों स्तर 10वीं 12वीं और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। अब दोस्त, हमने अभी आपको कहा कि जब 10-20 करोड़ बच्चे एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए ने क्या किया इसने कि संसद में एक बात को रखा है अभी इसने कि अभी सबसे पहले क्या करेगा, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स को अभी स्टार्ट करेगा। ठीक है, अभी ग्रेजुएट लेवल जितने भी एग्जाम्स होंगे उनको शुरुआत लेके चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी अनदेखा ना किया जाए कि आपको जो 10वीं 12वीं का लेवल का जो एग्जाम्स होगा उसको भी धीरे धीरे इस एग्जाम एक्टिव में ले आया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, हमारा इन्फॉर्मेशन ये हो गया दोस्त कि अब आपको किसी भी जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए मात्र एक एग्जाम देना होगा, उसके प्री के लिए वो होगा सीईटी होगा। और इसके अलावा आपको कोई भी एग्जाम, आपको सिर्फ मेंस में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब जैसे आप एसएससी का सीजीएल में बैठोगे, अगर आप सीईटी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो तो आपको डायरेक्ट क्या होगा, सीजीएल के मेंस में बैठाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ किया है इन्होंने, इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे बच्चों का टाइमिंग जो जा रहा था, इससे क्या हो गया, हम लोग को बचत हो गया। ठीक है, साथ ही दोस्त इसने एक काम और भी बहुत अच्छा किया है। देखो अब क्या किया इसने, एक काम बहुत अच्छा किया है, मतलब सीईटी ने, इसने कहा कि जितने भी राज्य सरकार हैं वो भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब अपने 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 राज्य में क्या होता है, स्टेट में हर स्टेट एक एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जिसमें कि क्या होता है, कुछ एग्जाम्स दोस्त क्या होते हैं, अब देखोगे उसमें कुछ एग्जाम 12वीं लेवल के होते हैं, कुछ 10वीं लेवल के एग्जाम्स होते हैं और कुछ ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि अब जितने भी स्टेट हैं अगर वो चाहें तो इस हमारी सीईटी के सहयोग से ही अब अपने एग्जाम्स बच्चों को डायरेक्ट मेंस में बैठा सकते हैं। समझ आ गया ना, ये अब देखो ये डिपेंड करता है स्टेट के गवर्नमेंट पे, वो क्या एक्शन लेती है। अब देखो इससे क्या होगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी जब स्टेट, कोई भी स्टेट जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसको बहुत सारा खर्चा होता है, साथ ही बहुत सारे मैनेजमेंट भी करने होते हैं। अब जैसे आपका सीईटी ने क्या करेगा, प्रीलिम्स करवा लेगा, तो इसको बिहार अपने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा चीज़ है ये, जो कि हर एक को क्या करेगा, फायदा करेगा। साथ ही देखो इसने एक काम और भी किया है, इसने एक डायरेक्ट ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी कंपनी जो है, आप सीईटी के मतलब तरीके पे बच्चों को डायरेक्ट एंट्री वहाँ पे ले सकते हैं। अब देखो इससे पहले क्या होता था, जैसे आप कभी गए होंगे दिल्ली, नोएडा, इसमें क्या होता है कि आपको कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए वहाँ पे लिखा होता है कि या तो आपको 10वीं पास होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए, ये आप वहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा होता है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, आने वाले समय में हो सकता है कि चीज़ क्या हो जाए, आपका आने वाले समय में दोस्त क्या हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पे आपको इसकी जगह पे सीईटी क्वालिफिकेशन मांग दें वहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस है इस चीज़ों का होने का। तो दोस्तों यही आज आपका जानकारी था कि, लेकिन हाँ इन चीज़ों को ध्यान रखा जाए कि सीईटी बहुत जल्द एक्शन में आने वाली है, तो आप तैयार रहिए इसके लिए। और क्या सिलेबस होगा, क्या लेटेस्ट चीज़ आने वाली है, इसमें हम बहुत जल्द आपको अपडेट करेंगे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।